मैं भारत के विद्वानों से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप भारत को किस तरह आगे बढ़ेंगे इस पर अपना मंतव्य या विचार रखें या रखने का कोशिश करें ताकि हमारा देश गरीबी से मुक्त हो सके। हमारे देश में विद्वानों की कमी नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर कल चल रहा है। इसमें ऐसे दिग्गज विद्वान हैं हमारे देश में। गरीबी को कुछ ही समय में भारत से निकाल सकते हैं। लेकिन दुख की बात है कि वो गरीबी को मिटाएंगे क्या, ये अपने कोई अमीर बनने के चक्कर में रहते हैं। देखिए, हमारे देश के वीर योद्धा महाराणा प्रताप को देखिए, अकबर के सीना से कैसे लोहा लेते हैं और जब वो उनसे बुरी तरह हारते हैं तो राजपाट छोड़ करके जंगल में शरण लेते हैं और वहाँ पर घास की रोटी भी बनाते हैं तो वन बिलाव जो है सो उसे ही लेके भाग जाती है। अब उस समय हमारे देश के धनवानी विद्वानों में से विद्वान भामाशाह 80 घोड़ाओं पर अपने सारे खजाना को घोड़े पर लाद कर और महाराणा प्रताप के चरणों में समर्पित करते हैं। महाराणा प्रताप पुनः फिर उसी ढंग से सेना एकत्रित कर अकबर सेना को पराजित करते हैं। ऐसा होना चाहिए। विद्वानों के कहे शब्द पर अनुकरण कीजिए, आनंद मिलेगा। धन एकत्रित कर लेने से सुख शांति नहीं है। सुंदर स्त्री दो चार को रख लीजिएगा, आनंद नहीं है। परमानंद की प्राप्ति है। बड़े बड़े विद्वानों ने कह दिए हैं, जैसे बाबा तुलसी का लीजिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। क्या कहते हैं? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, या धर्म करने पर सुख होता है। संस्कृत में कहा गया है, विद्या ददाति विनयम विनया धाति पात्रतम पात्रतवा धनमाप्नोति धना धर्म ततः सुखम। विद्या हासिल कर लेने पर वह व्यक्ति सुपात्र बन जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। और जब विनम्र हो जाते हैं तो क्या करते हैं? धन कमाते हैं। अब धन कमाने के बाद वो धर्म करते हैं। धर्म कैसे होता है? परहित को, दूसरे की भलाई करके, तब सुख मिलता है। धन कमा लेना सुख नहीं है। परमानंद की प्राप्ति परहित
दूसरे की सेवा में। इसलिए मैं विद्वानों से पुनः करवत प्रार्थना करता हूँ कि हे विद्वानों, धन संग्रहित मत कीजिए। जीवन क्षणभंगुर है, छोटा है, कुछ ही दिनों में ये मिट्टी में मिल जाएंगे। आप ऐसा कर्म कीजिए। महाराणा प्रताप आज संसार में नहीं है, उनकी कीर्ति है, नामासार नहीं है, उनकी कीर्ति है। अच्छे अच्छे कर्म जो करते हैं उनकी कीर्ति छाप संसार में रहती है, चाहे जिस रूप में हो उसका गुणगान होता है। गुणगान हो या न हो, तत्काल जो अच्छे कर्म करते हैं उसे आत्मिक संतुष्टि सुख मिलता है। वैसे संभव क्रिया करने पर क्षणभंगुर आनंद का महसूस होता है, तुरंत दुख का अनुभव होता है, घृणा होता है। तब तो यहाँ पर राजा भर्तृहरि ने कहा है कि मनुष्य को लज्जा नहीं आती है, जिस कार्य को कर करके उसे बाद में पछतावा होता है, पुनः 1-2 घंटे के बाद फिर वही कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसमें आनंद रहते तो नहीं कहते कि इसी में डूब करके मरिए, बहुत ही आनंद है। अनुभव अपने भी अनुभव कीजिए। और धन संग्रह कहता, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, 2 हाथ उलझिए, यही सियानों का। नाव में यदि चढ़े हुए हैं और दरिया में जा रही है नाव, और कहीं उसमें पानी भर गया, तो दोनों हाथ से उसको बाहर कीजिए, नहीं तो नाव सहित आप दरिया के बीच। उसी तरह घर में यदि आपका धन दौलत बढ़ रहा है तो गरीबों में दोनों हाथ से बांटिए। दान करे धन ना घटे। देखो, दान करके कभी साफ कहते हैं कि दान करने से धन नहीं घटता है। मेरी स्वास्थ्य तो तुम दान करके देखो, ऐसा होना चाहिए। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर ये बहुत आनंद आ रहा है कि आज पूरा देश आनंद मग्न है। ब्रिटिश के संयोग से छूटने में हमें 300 साल लगा। आज इस दरमियान में हमारे देश के बड़े बड़े विद्वानों नेताओं ने सब कुछ नछावर कर दिया। यहाँ तक कि अपना प्राणों की बाजी लगा दी। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर, इतने बड़े बड़े विद्वान तो गिने चुने हैं। और कितने विद्वान, देखिए उद्धम सिंह, कहाँ उद्धम मचाए जाके इंग्लैंड में। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मैं उन महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करता हूँ, दिल से नमन करता हूँ। और उन्हीं का देश है जो हम लोग बड़ा आनंद से जीवन जी रहे हैं। हमारे मोदी सरकार को देखिए, परिवार से हट के हैं, देश के लिए जीते हैं। आज चीन और पाकिस्तान कीर्ति साधे हुए हैं, डर के मारे। हमको लगता है कि मोदी सरकार प्रधानमंत्री के पद से हटे कि पुनः ये सब शुरू भुगाना शुरू कर देंगे। नेता ऐसा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के देखिए योगी आदित्यनाथ, बुलडोजर बाबा को देखिए, इतने बड़े बड़े गुंडागर्दी को पानी पिला दिए। देश आजाद है, प्रजातंत्र है, सबों को समान अधिकार होना चाहिए। गुंडा को तो खोज खोज करके ऐसे प्रताड़ित करना चाहिए कि वो गुंडागर्दी करने के लिए 1000 बार सोचिए। साला बोस के नाम पर अभी भी भारत में मौत बोस करवाते हैं। महामूर्ख ये कानून को कुछ समझते नहीं है। उसे समझते हैं कि मैं बोस हूँ, मैं ही सब कुछ।
अब बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान रचा है उसका तो जिक्र नहीं। कुछ विद्वान लोग भी अपने पद का भी दुरुपयोग करते हैं। मैं उन लोगों से कहता हूँ कि पद का दुरुपयोग मत कीजिए। पद मिला है ये भी क्षणभंगुर है, कुछ दिन के बाद आप पद से हट जाइएगा। एक बार की घटना मुझे याद है। छात्रवृत्ति पहले मिलता था, ब्लॉक के माध्यम से दिया जाता था। किसी कारण बस मुझे छात्रवृत्ति नहीं मिल पाया, तो मैंने वहाँ के कर्मचारी से बोले कि मेरा डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर दीजिएगा, मुझे छात्रवृत्ति दिया ही नहीं जाएगा तो डॉक्यूमेंट्स हमें रिटर्न कर दीजिए। बोला कल आइएगा। और उसके टेबल से अलमारी की दूरी 3-4 हाथ होगा या 5-6 गज की दूरी बता रखिए। और परों ब्लॉक से मेरा घर 12 किलोमीटर साइकिल से आना जाना होता था। परेशान हो गए शब्द सुन करके कि कल आके ले जाइएगा। हम बोले अभी आपको मर्डर करेंगे, अभी तुरंत। बहुत जोर से बगल में ही वीडियो साहब चैम्बर थे, तुरंत आए। क्या हुआ? हम बोले देखिए सर, 5-6 गज की दूरी पर मैं रखा मेरा डॉक्यूमेंट्स फाइल है, मुझे छात्रवृत्ति नहीं मिला। अब बोलता है कल डॉक्यूमेंट्स ले जाना। यहाँ से हमारा घर 12 किलोमीटर है, करों से धोना की दूरी 12 किलोमीटर है। तब वीडियो साहब कर्मचारी को उसको डांटने लगे। नाजिर बाबू उसको कहा जाता है। और शर्म नहीं आती है, विद्यार्थी को तो एक पैसा नहीं मिला। और वही नाजिर बाबू भूमियार थे मधुपुर में, जब रिटायर किए मिले, क्या जी कैसे हो? हम बोले ठीक ही हैं सर, लेकिन वो दिन वाला बात याद है क्या नहीं? आपका गर्दन उतारने के लिए तो हाँ छोड़िए वो तो क्या बात है। तो देखिए इसी तरह मैं जीवन का एक और घटना बताता। मैं मैट्रिक में 3rd डिवीज़न कर गया था। मधुपुर महाविद्यालय में मेरा नामांकन नहीं हो रहा था। मैं MLG स्कूल से पास किया था। वहाँ ब्रह्मदेव सिंह का करके हमारे शिक्षक थे। उसने बोला कि हमारा समधी जो है सो प्रिंसिपल है मधुपुर कॉलेज का, तुम 300 रुपया दो, हम आपका इंटर में नामांकन करवा देंगे। तो पिताजी से मांग करके मैंने 300 रुपया उनको दे दिए और फिर वे घुमाना शुरू किए। प्रिंसिपल को पैसा दिए, मैं पैसा वो खा गए। और 1 दिन 2 दिन महीना दिन तक घूमते रहे। तो हमारे गांव का गोरीदा जो थे वो बताए कि अरे बाप इसका पल्ला में आप पड़ गए, बहुत खच्चर शिक्षक है, पैसा आपका देगा नहीं, आप उसका पीछा छोड़ दीजिए और पिताजी से जाकर के आप पैसा मांगिए और नामांकन के लिए आप जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज जसीडी में चले जाइए। तब मैंने पिताजी से बोले कि पिताजी हमको जो है सो 300 रुपया फिर से दीजिए। पिताजी बोले धान बेच करके मैंने आपको पैसा दिया था, फिर धान बेचेंगे तो साल भर हम लोग को इसी पर डिपेंड रहना पड़ता है, इसी को खाना पड़ता है। तुम्हारा शिक्षक जब तुमसे पैसा ले लिया वो नहीं दे रहा है, तुम चुल्लू भर पानी में डूब कर तुम मर जाओ, जिंदा रह कर भी क्या करोगे? तब मैंने ठान लिया कि मुझे मारना ही है जिंदा वो चुल्लू भर पानी में, तो क्यों ना उस शिक्षक के पास जाके मरो। और आवेश में लिया। संयोग देखिए, जैसे घर से निकले उसी समय देखते कुम्हार पूरा भार बर्तन मिट्टी का बर्तन लेकर के आ रहा है, माथा चढ़ा, दौड़ के हम घुसे घर। मूंगर लेकर के आ रहे थे,
तब तक मेरी माँ ने उसको इशारा किया, बगल वाला घर में वहाँ गेट पड़ा था, उसी में घुसा के गेट बंद करवा दिया। और हमको समझाई माँ कि बेटा छोड़ो न, जाने दो। हम बोला यात्रा गड़बड़ हो गई। फिर जब वहाँ गए एमएलजी स्कूल के सामने, तब तक वो शिक्षक एमएलजी स्कूल घुसने ही वाले थे। उसको रोड पर हम रोक लिए और उस प्रणाम से प्रणाम, भाई चंद्रकांत क्या बात है? हमारे बात कुछ नहीं है सर, आई 3 बात लेके आए हो। कौन कौन? तो मेरा जान ले लीजिए, नहीं तो आपका जान ले लेंगे, नहीं तो मेरा पैसा ले लीजिए। जान लेने और देने की कोई बात नहीं है, मैं अभी आपको पैसा देता हूँ। और गए ऑफिस में, पैसा क्या देंगे, आराम से अपना चैम्बर में बैठे हुए हैं। हमको गुस्सा से एकदम पूरा शरीर एकदम खोल रहा है, खून गर्म, माथा काम नहीं कर रहा। हाथ में 2 ईंटा उठाया, बोले मादर चूरा मास्टर आएगा तो साला कपार फाड़ देंगे। तब उसका ब्रह्मदेव सर का जो चेला था, जो उसके ट्यूशन पढ़ता था, वही जाके बताया कि एक लड़का सर आपको गाली बोल दे रहा है, हाथ में ईंटा उठा रखा कि कपार फाड़ देंगे। तो वहाँ से मैं आप इतना कहा गुस्सा करते हैं, चलिए हम डेरा में पैसा देंगे। फिर उसके साथ डेरा गए, डेरा में कपार पैसा देंगे, बोले डेरा में रहो तुम, हम बैंक से पैसा आप ला के देंगे। गोरी साहब को समझा दिए थे कि उसका डेरा में रहना, उसके चंगुल में फंसना नहीं, वो केसों में फंसा सकते हैं। हम बोले हम भी बैंक जाएंगे। बैंक भी आया, बोला बैंक बंद है, चलो अच्छा स्कूल में देंगे। अब फिर आकर के हेड मास्टर से फिर पैसा मांगे बिरभूषण मिश्रा से, और 290 रुपया ला करके लेते हैं। और चंद्रकांत जी 300 नहीं है, 290 रुपया है, और रख लो। हम बोले सर 10 रुपया आपको नाश्ता करने के लिए छोड़ दिए। फिर वो पैसा से लेकर के जगन्नाथ मिश्रा जसीडी में नाम लिखा है, वहाँ से इंटर 2nd डिवीज़न किए। तब मधुपुर में नाम लिखा के बीए पास किए। बीए पास करके तब हम लॉ डिग्री किए। इस तरह देखिए कैसे जो है सो फॉरवर्ड बैकवर्ड को पिसता है। यदि हम जान पर नहीं चलते तो हमारा लाइफ बर्बाद कर दिया था, पढ़ाई चौपट हो जाता। इसलिए मैं कहता हूँ कि हड़पबाजी मत की। अब जब हमारा सर हमको भेंट होती है तो लज्जित हो जाते हैं, सर वही चंद्रकांत हम है। आज देखिए आपसे मुझे स्तर पर हम हैं क्या नहीं, बेटा सब टेक्निशियन है, पुत्र वधु बटालियन फोर्स है, बेटी जिला पुलिस है, और मैं पुनः पारा टीचर हूँ, थोड़ा सा डॉक्टर हूँ। घर भी उसी तरह आलिशान बनाया हुआ हूँ, सब कोई देखता लगता। बंगाली का घर पर एसी लगा दिए। ईमानदारी का फल मीठा होता है। जीवन में जीना है तो ईमानदारी के साथ जिए, परिश्रम कीजिए, परिश्रम का फल मीठा होता है। मेहनत कीजिए, किसी को परेशान मत कीजिए, किसी का धन हड़पने का कोशिश मत कीजिए। शिक्षा, जो शिक्षक को शिक्षा देने के लिए रखे हैं, ईमानदारी से शिक्षा को बच्चों को दीजिए। मैंने देख रहा हूँ जो शिक्षक बच्चे को शिक्षा देने में कोताही बरतते हैं, उसका बच्चा रूट पर भटक रहे हैं। इसलिए गुरुजनों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि शिक्षा भी बाँटें, धन भी बाँटें, गरीबी को कैसे दूर करें। मैं कह करके आज मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, सुभाष चंद्र बोस की जय।